गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल के टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन के अंतर्गत हर्डमेनिया एनिमल। सबसे पहले जब भी म्यूजियम स्पेसिमेंस की स्टडी अपन करते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक उसकी पोजीशन देखते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जो अपना हर्डमेनिया एनिमल है ये फाइलम कोडेटा में आता है। इसका फाइलम है वो कोडेटा है और कोडेटा के की कैरेक्टर जैसा कि तुम जानते हो कि नर्व कोड, नोटोकोड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स की प्रेजेंस लाइफ की किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी स्टेज में जिस एनिमल में ये तीनों बेसिक फंडामेंटल कोडेड कैरेक्टर पाए जाते हैं उसे कोडेटा फाइलम के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है इसका सब फाइलम, वो है यूरोकोडेटा हर्डमेनिया का। और यूरोकोडेटा का जो की कैरेक्टर है वो ये है कि इसमें जो यूरोकोडेट एनिमल होते हैं जिनको यूरोकोडेटा के अंदर कंसिडर किया जाता है उनमें लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में जो टेल रीजन है उसमें नोटोकोड पाई जाती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। और उसके बाद इसकी क्लास है एसिडेसिया। एसिडेसिया जो क्लास है उसमें उनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो बैग लाइक होती है, एसिडेसियन जो एनिमल है उनकी। और उसके बाद है इसका ओडर प्लूरोगोना। तो प्लूरोगोना जो ओडर होता है एसिडेसिया क्लास है उसमें प्लूरोगोना और एंटेरोगोना दो ऑर्डर आते हैं। हर्डमेनिया है वो प्लूरोगोना को बिलोंग करता है और प्लूरोगोना के कैरेक्टर में होता है कि इसमें जो गोनड्स होते हैं वो गोनड्स की संख्या इसमें 2 होती है और इसमें सेंस ऑर्गन जस्ट 1 सेंस ऑर्गन इसमें पाया जाता है। और फिर बात करते हैं अपन सब ऑर्डर स्टोलिडोब्रेंकिया जिसको कि हर्डमेनिया है वो बिलोंग करता है। और तो जो सब ऑर्डर है हर्डमेनिया का वो स्टोलिडोब्रेंकिया है जिसमें फोल्डेड ब्रेंकियल बास्केट की प्रेजेंस इसका की कैरेक्टर होता है इस सब ऑर्डर का। और जीनस इसका है हर्डमेनिया और स्पीसीज इसकी कई पाई जाती हैं उनकी बात अपन नीचे करेंगे। अब अपन देखते हैं इसका सेकेंडली स्ट्रक्चर कैसी होती है, हर्डमेनिया की संरचना कैसी होती है। तो हर्डमेनिया की बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जैसा कि तुम देख रहे हो इस डायग्राम में जो दिख रहा है, इस इमेज में जो दिख रहा है। तो ये एडल्ट हर्डमेनिया है जिसकी अपन बात कर रहे हैं। तो इसके बॉडी के 2 रीजन हैं। एक तो इसका ऊपर वाला रीजन है जो ये वाला इसका ऊपर वाला रीजन है और ये इसका फूट है जिससे कि ये क्योंकि ये एक सेसाइल एनिमल होता है किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होता है तो ये फूट के द्वारा किसी भी जिस भी आधार पे ये जुड़ता है, जैसे ये किसी दूसरे मोलस्कन पे जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर सी की जो कोई भी सरफेस है उस पे जुड़ा हुआ हो सकता है, अटैच्ड हो सकता है उससे। और ऊपर वाला जो रीजन है इसका ये मेन बॉडी का रीजन है जिसमें कि इसके 2 एपर्चर पाए जाते हैं। इसमें एक होता है एंटरिंग एपर्चर, एक होता है एग्जिटिंग। तो जो एंटरिंग एपर्चर है वो एंटीरियर साइड पे होता है और वो ब्रेंकियल एपर्चर होता है जो कि ब्रेंकियल साइफन में खुलता है। और जो एग्जिट होती है वो एट्रियल एपर्चर से होती है, वो एट्रियल साइफन की जो ओपनिंग होती है वो होती है बाहर की तरफ। इस तरह से इसकी संरचना होती है और इसकी जो बॉडी कवरिंग है बाहर की तरफ मोटा थिक एक आवरण पाया जाता है ट्यूनिसिन का जिसे कि ट्यूनिक या टेस्ट कहते हैं। इस तरह से इसकी संरचना होती है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसकी बॉडी में जो रीजन है वो ये टेढ़ा होता है एनिमल कि इसका अपन देखें तो वेंट्रल रीजन ये है और इसका डोर्सल रीजन ये वाला होगा जिसमें एट्रियल एपर्चर होता है। पोस्टीरियर रीजन इसका ये वाला है और इसका एंटीरियर रीजन है ब्रेंकियल साइफन वाला, ये वाला रीजन एंटीरियर है और ये डोर्सल है। इस तरह से इसकी सिमेट्री थोड़ी
अलग टाइप की होती है। और ये जब समुद्र में देखा जाता है, अगर अपन पिक्चर देखें इसकी, तो ये इस तरह का कुछ दिखाई देता है। इसमें ये 2 साइफन होते हैं और इनकी वजह से एक से एंट्रिंग वाटर की होती है, वाटर अंदर जाता है बॉडी में, और एक से बाहर निकलता है। अब अपन बात करते हैं हर्डमानिया के जनरल कैरेक्टर्स की। तो जनरल कैरेक्टर्स अगर अपन देखें तो हर्डमानिया है, ये सोलिटरी एसिडियन है, ये एकल रहता है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, और ये समुद्रों में रहता है, और ये 9 मीटर से लगभग 22 मीटर की डेप्थ तक सी में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। एडल्ट होता है, इसका ससाइल फॉर्म होती है, और लार्वा इसका होता है जो पिलेजिक होता है, मुक्त प्लावी होते हैं, और ये स्थानबद्ध होता है। एडल्ट जो एडल्ट होता है वो किसी न किसी आधार से, सबस्ट्रेटम से, उसका जो बेस है, फूट है, उसके द्वारा अटेस्ट फॉर्म में रहता है। हर्डमानिया एक सिंपल एसिडियन है, और इंडियन ओशन में इसकी, इस जीनस की, हर्डमानिया जीनस की 4 स्पीसीज पाई जाती हैं, जो है हर्डमानिया पेलिडा, हर्डमानिया न्यूरेंसिस, हर्डमानिया मोरिटियाना, हर्डमानिया सिलोनिफू। अब हर्डमानिया जो है समुद्री है, सेडेंट्री एनिमल है, और अगर इसको डिस्टर्ब किया जाता है तो जैसा कि अपन ने इसकी संरचना देखी, यदि इसको डिस्टर्ब किया जाता है, इसको कोई खतरा महसूस होता है, तो इसकी बॉडी अचानक से कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, और इसके जो दोनों के दोनों एपर्चर हैं, ब्रेंकियल एपर्चर और एट्रियल एपर्चर, दोनों के द्वारा पानी फोर्सफुली, जो पानी है, फ्लूइड है, वो फोर्सफुली बाहर निकलता है, एक पिचकारी के जैसे बाहर निकलता है। इसलिए इसे सी स्कैट भी कहते हैं। हर्डमानिया को सी स्कैट कहते हैं। एसिडियंस जो हैं उन्हें सी स्कैट या समुद्री पिचकारी कहते हैं। इसकी संरचना है वो पोटैटो लाइक या बैग लाइक शेप होती है। कलर इसका पिंक होता है। फ्री साइड पे बॉडी में 2 प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसा अपन ऊपर देख चुके हैं डायग्राम में, ब्रेंकियल और एट्रियल साइफन। ब्रेंकियल साइफन छोटा होता है, ब्रेंकियल साइफन ब्रेंकियल एपर्चर या फिर उसे माउथ भी कहते हैं, उसके द्वारा बाहर खुलता है। एट्रियल साइफन थोड़ा बड़ा होता है, और एट्रियल एपर्चर के द्वारा इसकी ओपनिंग होती है, और ये दोनों की दोनों ही ओपनिंग होती है, उनमें 4 लिप्स पाए जाते हैं बाहर की तरफ। इसका जो टेस्ट होता है हर्डमानिया का, वो बॉडी को कवर करने का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ये थिक होता है, लेदरी होता है, और ट्यूनिसिन C6H11O5 जो मोलिकुलर फॉर्मूले वाला एक कंपोनेंट होता है, केमिकल कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, जिससे कि ये ट्यूनिसिन से बना हुआ होता है। इसलिए इसके टेस्ट को, जो आवरण है, खोल है, उसको ट्यूनिक भी कहते हैं। इसका सीक्रेशन, इसका निर्माण, जो ट्यूनिक है, टेस्ट है, इसका निर्माण होता है बॉडी एपिडर्मिस, जो बॉडी वॉल में एपिडर्मिस पाई जाती है, उसके द्वारा सीक्रेट करके होता है। और इसके अंदर जो मैट्रिक्स है ट्यूनिक या ट्यूनिसिन, इसके अंदर पाया जाता है, कार्पसल्स पाई जाती हैं, फिब्रल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये जो ट्यूनिसिन है, ये सेलुलोज लाइक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। और जो सेल्स होती हैं, जो टेस्ट में पाई जाती हैं, वो 6 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें लार्ज इओसिनोफिलस सेल्स होती हैं, अमोबॉइड सेल्स होती हैं, इओसिनोफिल्स स्मॉल होती हैं, वैक्यूलेटेड सेल्स होती हैं, रिसेप्टर सेल्स होती हैं, और नर्व सेल्स होती हैं। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें फेरेंजियल वॉल में गिल्स पाए जाते हैं। सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग इसमें पाया जाता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट इनका वेंट्रल होता है। नर्वस सिस्टम एडल्ट में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डोर्सल गैंग्लियन के रूप में होती है, जबकि जो लार्वा होता है उसमें, हर्डमानिया के लार्वा में जो नर्वस सिस्टम है उसमें पूरी नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जो टेल रीजन में पाई जाती है। हर्डमानिया के टेडपोल लार्वा में एक्सक्रीशन होता है, वो नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। और अगर अपन इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हर्डमानिया हर्माफ्रोडाइट होता है। और इसमें अपन जैसे कि इसके की कैरेक्टर में भी देख चुके हैं प्लूरोगोना ऑर्डर के, कि इसमें सिंगल गोनड, 2 गोनड इसमें डबल गोनड
पाए जाते हैं। और लेकिन जो फर्टिलाइजेशन है ये हर्मोफ्रोडाइट होता है, एक ही एनिमल में दोनों के दोनों जो मेल और फीमेल सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, वो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें प्रोटेंड्री पाई जाती है, जिसकी वजह से जो मेल ऑर्गन है वो पहले डेवलप हो जाते हैं, फीमेल ऑर्गन बाद में डेवलप होते हैं, इसलिए इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जो सी में होता है, और इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा इनमें पाया जाता है। और हेडमानिया जो है वो एक ट्यूनिकेट है जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का। जो एनिमल किंगडम में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है जो क्लियरली दिखाई देता है वो अपन को मिलता है हेडमानिया एसिडियंस में मिलता है। और वैसे भी जो यूरोकोडेट्स हैं इनकी ये खास पहचान होती है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसके अंदर हाईली डेवलप्ड टेडपोल लार्वा होता है जिसमें एडवांस कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, एडवांस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। और ये रिट्रोग्रेसिव चेंजेस, डीजनरेटिव चेंजेस के बाद डीजनरेटेड फॉर्म सेडेंट्री एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि प्रीमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, प्रीमिटिव कोडेड कैरेक्टर्स होते हैं। और इसको ये पहचानना भी मुश्किल होता है कि ये इनवर्टिब्रेट्स है या फिर ये नॉन कोडेड है या कोडेड फाइलम में रखा जाता है। एडल्ट इतना ज़्यादा डीजनरेटेड फॉर्म होती है, प्रीमिटिव फॉर्म होती है, जबकि इसका लार्वा में बेसिक फंडामेंटल कोडेड कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, एडवांस कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो इसका लार्वा ज़्यादा एडवांस होता है, एडल्ट प्रीमिटिव होता है। और इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस होता है जिसमें लार्वा एडवांस है और एडल्ट होता है वो प्रीमिटिव होता है, उसे अपन रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये जो फिनोमेना है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का, ये पिक्यूलियर कैरेक्टर है यूरोकोडेट्स का, जो कि लार्वल फॉर्म में पाए जाने वाले कैरेक्टर से इसको ये कोडेड नेचर इसकी है, इसको शो करते हैं, ये बताते हैं कि ये कोडेड एनिमल है और इसको कोडेटा फाइलम में रखा जाता है। आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।